बहुत ही पॉपुलर मैरिज कंसल्टेंट मिसेस ख्वाजा। घरों की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जाके लंदन में, कनाडा में सेटल हो जाए, यूएस चली जाए, लेकिन बहुत सारे लोग घबराते भी हैं क्योंकि बताया जाता है कि जी लड़का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वहाँ पे निकलता लड़का कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है। अब ऐसा नहीं है। आजकल तो एक एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल जाती है। अब ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता कि बताया कुछ और निकला कुछ। लेकिन मिसेस ख्वाजा, क्या ये रिक्वायरमेंट दुरुस्त है कि हमें डॉक्टर का रिश्ता चाहिए? हर कोई डॉक्टर अगर मांगता है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या ज्यादा डिमांड आती है कि भाई हमें ये रिश्ता चाहिए? लड़का जो है सेटल्ड हो और अकेला रह रहा हो, छोटी फैमिली हो, ब्रोकन फैमिली ना हो, बहुत ज्यादा बहनें ना हो, कोई डिवोर्स बहन बैठी होती है बच्चों के साथ, इस तरह की फैमिलीज को लोग अवॉइड करते हैं। अभी भी मिसेस ख्वाजा, क्या कास्ट को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है कि हम पठान है तो हम पठान में शादी करेंगे, हम जट हैं तो हम जट्टों में करेंगे, ऐसा होता है? कुछ लोग हैं अभी तक, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखें, एक बच्ची या बच्चे की एक एज तक आप वेट करें। बच्ची की हर 25, लड़के की 30 तक आप वेट कर लें अपनी कास्ट का, उसके बाद बच्चों पे जुल्म मत करें। लड़का महाना आमदन कितना कमाता है उसको अच्छे रिश्ते आए? एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख तो आप एक कमाएं। टॉक्सिक रिलेशन अगर आपको पता चल जाए तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय अपने आप को उस घर में किसी दिन आप मुर्दा पाए जाए, उससे बेहतर है आप उससे निकल आए। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर आपको फील हो रहा है कि ये बंदा टॉक्सिक है या बंदी टॉक्सिक है तो आप उस रिलेशन से निकल आए इज्जत से। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही पॉपुलर मैरिज कंसल्टेंट मिसेस ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है क्योंकि रिश्तों का बड़ा मसला है और अच्छा रिश्ता ढूंढना, फिर अच्छा रिश्ता है क्या। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अच्छा रिश्ता आपके नज़दीक क्या है? ये है ना, आजकल ये इंटरनेशनल मसला बना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर सिटी हर कंट्री में मसला बना हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को तो इशू है, ये ओवरसीज के लोगों को इतनी प्रॉब्लम, इतने इश्यूज हैं। हमारे यहाँ तो चलो कोई नेबर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, आपका अपने कल्चर के लोग आपको मिल जाते हैं। अब्रॉड वाले लोगों के लिए बहुत मसले हैं, वो तो सालों से वहाँ पे हैं, उनका किसी फैमिली के साथ इंटरेक्शन नहीं है, इर्द गिर्द उनके गोरे हैं या मतलब उनके मजहब के नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। तो ऑब्वियसली आपको फिर करने के लिए, देखें, आपने फ्लाइट लेनी है तो आप जाएंगे एजेंसी के पास जाएंगे, आपने घर लेना है एजेंसी के पास जाएंगे, आपने कोई भी काम करना है स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा रिश्ता भी चाहिए तो आप किसी कंसल्टेंट के पास ही आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देख रही होती हूँ, आपके पॉडकास्ट देख रही होती हूँ, तो उसमें अक्सर नीचे जो लोग कमेंट्स करते हैं वो ये ज़्यादा कमेंट ये आता है कि आपसे रब्ता किस तरह से किया जाए, ताकि जो घर जानना चाहते हैं आपका एड्रेस या आपसे किस तरह से मिला जाए। आज ये डिटेल्स भी पहले तो शेयर करें। देखिए, एक मुझे तो ढूंढना मुश्किल ही नहीं है। आप जस्ट गूगल पे लिखें मिसेस ख्वाजा मैरिज कंसल्टेंट, यू कैन फाइंड एवरीथिंग अबाउट मी। वहाँ मेरे नंबर्स भी हैं, मेरे सोशल मीडिया के सब हैंडल्स की डिटेल भी है और नंबर्स भी मौजूद हैं। मुझे अप्रोच करने के लिए आप मेरे यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर है, लिंक्डइन है, मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। फीस की भी बड़ी बात हो रही थी, लोग फीस के हवाले से भी पूछे, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी पर्सनल, लेकिन क्या फैमिली टू फैमिली डिपेंड करती है? फीस आप कम कर देती हैं जो भी आपकी एक फीस ऐसे है? कि कुछ नेगोशिएशन थोड़ी कर ही लेते हैं, कुछ किसी को ज्यादा लग रही होती है थोड़ी कम कर लेते हैं, या कुछ ऐसी फैमिलीज है मतलब उनकी डिटेल बड़ी अच्छी है और वो कहते हैं हम अफोर्डिंग नहीं है, उसमें हम फिर ऐसा करते हैं, ठीक है आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखवा दें, ठीक है, आप बेशक पे भी ना करें, आपकी मैच का कोई होगा तो हम आपको बता देंगे। क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक क्लास आती है, जरा अपर क्लास आती है, एजुकेटेड कल्चर्ड क्लास आती है, तो मैं अगर उनका केस ले लूँ, उन्हें डील नहीं कर सकूँ तो उसका फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ फिर उनकी ले लूँ डिटेल, अगर मैच होता है तो बता देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने ओवरसीज रिश्तों की बात की कि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर, और बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ना नेबर्स आपकी उस नेशनैलिटी के या आपकी वो रिलीजन, कल्चर सब कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन बाहर रिश्ता करते हुए अक्सर लोग, ये अक्सर तो घरों की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी जाके लंदन में, कनाडा में सेटल हो जाए, यूएस चली जाए, लेकिन बहुत सारे लोग घबराते भी हैं क्योंकि बताया जाता है कि जी लड़का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वहाँ पे निकलता लड़का कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है या फिर वो कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा होता है, किसी रेस्टोरेंट में वो चला रहा होता है, कैब चला रहा होता है। तो किस तरह से ये है ना, बहुत साल पहले ये होता था, बताते थे इंजीनियर है निकलता प्लम्बर था, बताते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इलेक्ट्रिशियन निकलता था। अब ऐसा नहीं है। आजकल तो
इंटेलिजेंस आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, एआई से आप पता कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास इंटरनेट की इतनी सहूलत है, बच्चा जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है आप उधर उसका चेक कर सकते हैं, किस कंपनी में जॉब कर रहा है आप वो देख सकते हैं, सिंगल डिक्लेयर किया हुआ उसने या मेरिट्स शो किया हुआ है, एक एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल जाती है। अब ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता कि बताया कुछ और निकला कुछ, लेकिन जो हमें डिमांड देते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हमें तो बाहर का रिश्ता करना है, तो हम उन्हें ऑब्वियसली उसी लिस्ट में रखते हैं, इन्हें अब्रॉड का ही चाहिए। जिनको लोकल चाहिए वो स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि हमें सिर्फ लोकल चाहिए, सिर्फ आर्मी में चाहिए, सिर्फ बिजनेस में चाहिए। तो हम उनकी देखें एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लाहौर से बाहर रिश्ता नहीं करने चाह रहे, मैं आपको अमेरिका का दिखाऊं, कनाडा का दिखाऊं, गुजरांवाला का दिखाऊं, आप नहीं करेंगे। तो बेहतर है जो किसी की रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक ही उन्हें अप्रोच किया जाए। लेकिन मिसेस ख्वाजा, क्या ये रिक्वायरमेंट दुरुस्त है कि हमें डॉक्टर का रिश्ता चाहिए, हमें वकील का रिश्ता चाहिए, हमें इंजीनियर का चाहिए, हमें आर्मी ऑफिसर का चाहिए? मतलब ये तो किस्मत की वैसे बात है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स रखना आप समझती हैं ये दुरुस्त है लड़की के एंड से भी और लड़के देखिए हर किसी के माइंड में ना एक खासतौर पे बच्चियों के फ्यूचर में माइंड में कोई आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म में नजर आ रहा होता है, कोई डॉक्टर नजर आ रहा होता है, उनका एक कोई ड्रीम बन गया होता है। और पेरेंट्स का भी होता है, अगर आर्मी बैकग्राउंड है तो उनका होता है एटलीस्ट आर्मी बैकग्राउंड हो ताकि हमारी फैमिली एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है, हमारे घर का माहौल एक जैसा होता है। मैं यही कहती हूँ अगर आपकी आर्मी की रिक्वायरमेंट है, सेकंड एक आध ऑप्शन और दे दें, ठीक है। फर्स्ट ट्राई हम करेंगे आपके जो है, लेकिन ये है कि सेकंड थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। आपको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के देखिए लड़की अगर डॉक्टर है तो उसका राइट बनता है। सबसे बड़ी बात आजकल अगर लड़का डॉक्टर है तो उसका तो राइट बनता ही है, बट जो बैंकर है जिसने कुछ भी किया हुआ है, हर कोई डॉक्टर अगर मांगता है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ज्यादा डिमांड आती है कि भाई हमें ये रिश्ता चाहिए डॉक्टर का? लड़की डॉक्टर चाहिए सबसे ज़्यादा। अच्छा। और लड़का जो है सेटल्ड हो और अकेला रह रहा हो, फैमिली बहुत बड़ी ना हो, छोटी फैमिली हो, ब्रोकन फैमिली ना हो, सिंगल पेरेंट ना हो, बहुत ज़्यादा बहनें ना हो, घर में कोई ख़ास तौर पे कोई बहन जैसी होती है ओवर एज हो जाती है, या कोई डिवोर्स बहन बैठी होती है बच्चों के साथ, इस तरह की फैमिलीज़ को लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो ये भी तो गलत है, आप समझती नहीं है कि बहुत फिर इसलिए इस तरह से मुश्किल होती है रिश्ता तलाश करने में, स्क्रूटनी करने में? मैं वही बताती हूँ, देखिए ना लोगों ने अभी सिर्फ आजकल रिश्ता नहीं करना होता, उन्होंने क्या कहते हैं उसको, वो रिश्ता करने से पहले उन्हें वो चाहिए, लड़की की डिग्री चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी में कुछ किया हो, भाई लड़की कितनी अच्छी भी खूबसूरत है, नहीं इसकी तो वो एजुकेशन ही जो हम मांग रहे हैं। तो मतलब मैं तो वो कहती हूँ शादी का मकसद अगर आप शादी रखें ना तो बहुत आसान और बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाता है आपका। ज्यादा रिक्वायरमेंट्स किस तरफ से आती हैं, लड़की की तरफ से आती हैं या लड़के वालों की तरफ से? आजकल दोनों की तरफ से आती है, दोनों की तरफ बहुत लंबी लिस्ट होती है, लड़की वालों की भी लड़के वालों की भी। एक्सपेक्टेशन जो आप भी सुनती हो तो आप हैरान रह जाती हो कि यार अब मैं ये कहाँ से ढूंढूं, ये कहाँ से मैं लाऊं, ये कहाँ से लाए? मतलब मैं तो वो कहती हूँ काश मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, यही सी जनरेट कराऊं, हर किसी को प्रोवाइड कर दूं, बट ऐसा नहीं होता। मतलब कनाल हाउसेस की, एक 4 कनाल के घर में हम रह रहे हैं, 1 कनाल वाला तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे रिश्ता, उसको तो नहीं करेंगे। लड़के वाले कहते हैं? लड़की वाले भी लड़के वाले भी, दोनों का है, अपना लिखा होता है उन्होंने, 1 कनाल घर है या 4 कनाल घर है तो वो उसको नहीं करते एक्सेप्ट। हालांकि सब चीज़ें मैच कर रही है, उनकी कास्ट भी मैच कर रही है, बच्चों की एज भी मैच कर रही है, गुड लुकिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी बात पे ना एक रिश्ता छोड़ देते हैं। ये घर जैसे मामले पे गाड़ी भी मैटर करती है क्या, कि गाड़ी कौन सी है? देखिए अच्छा घर होता है तो गाड़ियाँ तो होती हैं, हर घर में 2-4 गाड़ियाँ तो अब होती हैं। पूछा भी जाता है वैसे रिश्ते के दौरान? नहीं पूछते तो नहीं है, लेकिन जब विजिट करते हैं तो पता चल ही जाता है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स की तो हम बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि लड़का लड़की खुद पहले एक दूसरे से मिलें, जाने एक दूसरे को, रिश्ता होने से पहले, या नहीं पहले फैमिलीज में बात होनी चाहिए फिर लड़का लड़की तक मामला जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज़रूरी है। पहले एक होता था, जब जैसे इतना अर्सा पहले मैंने शुरू किया था उस वक्त ये ट्रेंड नहीं होता था। अच्छा। उस वक्त होता था जो अब्रॉड से फैमिलीज आती थी ना, वो कहती थी हम फैमिली को मिल लें, बच्ची को देख लें, फिर हमारे बच्चे आपस में बात करना चाहेंगे, इनकी मेंटली कंपेटिबिलिटी हुई, इन लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया तो हम आगे बात चलाएंगे। लेकिन अब हर घर में, हर छोटे लेवल पे लेके बड़े लेवल पे, हर लेवल पे ये बात होती है। पहले फैमिलीज मिलती हैं आपस में, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं, फिर होता है कि जी हम बच्चों से बात करेंगे, एक दूसरे नंबर शेयर किए जाते हैं, बच्चे कभी बाहर मिलते हैं या कभी फ़ोन पे बात करके फिर वो अपनी फाइनल राय देते हैं।
ठीक है। अभी भी मिसेस ख्वाजा, क्या कास्ट को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है कि हम पठान हैं तो हम पठान में शादी करेंगे, हम जट हैं तो हम जट्टों में करेंगे, ऐसा होता है? कुछ लोग हैं अभी तक, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखें, एक बच्ची या बच्चे की एक एज तक आप वेट करें, बच्ची की हर 25, लड़के की 30 तक आप वेट कर लें अपनी कास्ट का, उसके बाद बच्चों पे जुल्म मत करें कि जी इसी कास्ट में होगा। 40-40, 45-45 साल की बच्ची हो जाती हैं जी सैयदों में ही करना है, तो ये बच्चों के साथ ज्यादती है। बच्चे खुद तो नहीं बोलते, लेकिन बच्चों के साथ ज्यादती है। अच्छा, किस एज, आप क्या अप्रोप्रिएट एज है लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी शादी करने की, आप क्या समझते हैं? लड़की के लिए तो देखें अर्ली 20s, ठीक है, 22, 23, 20, 24 मैक्सिमम बेस्ट एज है। लड़के के लिए लेट 30s, 27, 30s नहीं सॉरी, लेट 20s, 27, 28, 29 बेस्ट एज है। मतलब इस एज में बच्चे ने अपना कैरियर, जो उसने लाइन चूज करनी होती है वो उसने ऑलमोस्ट कर ली होती है। बाकी देखें, बच्चियां भी आगे बढ़ती रहती हैं, बच्चे भी आगे बढ़ते रहते हैं। मुनासिब उम्र में बच्चों की जब शादियां होती हैं ना, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जल्दी एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जब लड़की भी 30 क्रॉस कर जाती है, लड़का भी 35-40 तक पहुंच जाता है, तो उनके टारगेट्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो मिसेस ख्वाजा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप नहीं समझती कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि बच्चे बच्चियों की, कि वो खुद से फिक्रमंद हो जाएं अपनी शादी के लिए? जब एज आपको लगता है कि लड़की की भी हो गई है, लड़के की भी हो गई है, तो वालिदैन को टाइमली रिश्ते तलाश करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें 100% मैं यही कहूँगी पेरेंट्स की गलती है। देखिए, बच्ची जब आपकी बड़ी होनी शुरू होती है 21, 22, आपको उस वक्त देखना शुरू कर देना चाहिए। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर हम उन्हें प्रोफाइल्स भेजते हैं ना, वो 5-6 प्रपोजल भेजे, हम बेटी को दिखा रहे हैं, हम बेटे को दिखा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये मत करें, आप प्रोफाइल्स खुद देखें, आप चूज़ करें और बेटी या बेटे को बताएं, बेटा ये डिटेल है बच्ची की और हम इनको मिल रहे हैं या बुला रहे हैं या इनके हम घर जा रहे हैं। बच्चों को सारा आप थ्रू आउट अथॉरिटी मत दें। बच्चे तो छोटी छोटी बात पे नहीं, इसका तो नाक ऐसा है, इसका फेस ऐसा है, इसकी ड्रेसिंग ऐसी है, वो तो इन बातों पे नो कर देंगे। आप देखें, बच्चे प्रोफाइल देखें, फैमिली की डिटेल देखें, बच्चे देखें, आप फिर बाद में मिलके देख के बच्चे डिसाइड करें तो अलग बात है। लेकिन जो बच्चों के आगे बिल्कुल वो छोड़ देते हैं ना, ये गलत करते हैं। अच्छा, पिक्चर्स भी बड़ा और प्रोफाइल भी बड़ी मैटर करती है ना। किसी को आप भेज रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी शादी, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हुई भी और मैं अपनी प्रोफाइल भेजना चाह रही हूँ, तो किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा एक लड़की होने के नाते, और कैसी पिक्चर मुझे भेजनी है रिश्ते के लिए कि वो अप्रूव भी हो जाए और पसंद भी आ जाए, एक रीजनेबल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग इस बात को नहीं समझते। एक तो सबसे पहले फिल्टर फ्री पिक्चर होनी चाहिए, कोई एडिट ना हो, कोई फिल्टर ना लगाओ। जब लोग फिल्टर वाली पिक्चर भेजते हैं, लोग बड़ी खुशी से झूमते झामते जाते हैं, वापस आते हैं रोते हुए। आप मतलब क्या दोनों ने पिक्चर भेजी थी तो बच्ची क्या निकली थी। ये आपके साथ भी जाती है, दूसरी फैमिली के साथ भी जाती है और बच्चे भी हर्ट होते हैं इससे। देखिए, सिंपल पिक्चर हो, डिसेंट पिक्चर हो, कुछ आपकी फॉर्मल हो, कुछ आपकी कैजुअल पिक्चर्स हो, कुछ जैसे बच्चियां तैयार हुई होती हैं कहीं जा रही हैं आ रही हैं वो हो जाए, कुछ आपकी सिंपल ड्रेसिंग में हो और क्लियर क्रिस्प पिक्चर्स हो। मेकअप के बारे में क्या कहेंगी? मेकअप के बगैर पिक्चर भेजनी चाहिए? मेकअप, लाइट मेकअप तो देखिए हर बच्ची करती है। मतलब आप नॉर्मल मेकअप आप वो करें, वो हर्ज नहीं है, क्योंकि आपके फीचर्स तो नजर आ जाते हैं। जो होता है वो फिल्टर से सब कुछ चेंज होता है। तो ये है कि बेशक लाइट मेकअप किया हो, नॉर्मल ड्रेसिंग हो, कभी जैसे पार्लर पे बच्चियां तैयार हुई होती हैं, शादी पे जा रही हैं, जो पार्टी वार्टी है, कुछ वो भी हो जाए कि पता चले तैयारों के कैसी लगती है और सिंपल कैसी लगती है। 2, 3, 4 पिक्चर्स हो जिसमें कुछ उसकी फुल हो, कुछ हाफ हो, बट क्लियर और क्रिस्प पिक्चर्स हो। कुछ मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पिक्चर्स ऐसी आती हैं कि जैसे कोई सो के उठा हुआ है, मतलब आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद है, या कोई बिल्कुल नीचे देख रहा है, या बिल्कुल साइड पोज है, बाल आगे आए हुए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो बंदा कहता भी बार बार अजीब लगता है कि जरा प्लीज कोई डिफरेंट और पिक्चर्स भेज दें। और लड़कों का भी इसी तरह, एक तो ग्लासेस के साथ पिक्चर्स ना हो, सन ग्लासेस के साथ ना हो। अगर आपकी वो नजर का चश्मा है वो तो अलग बात है, बट सन ग्लासेस के साथ ना हो। लोग बाकायदा कहते हैं, क्योंकि लोगों ने जूम कर करके देखनी होती है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स एक तो क्लियर हो, और प्रोफाइल में हमेशा आप एक तो नाम ना लिखें, एज, एजुकेशन, हाइट, कास्ट, सिबलिंग्स की डिटेल आपका। अच्छा, नाम ना लिखें? हाँ, नाम ना लिखें, क्योंकि वो प्रोफाइल किसी के पास जाता है, लोग करते हैं गूगल करना शुरू कर देते हैं, ये बच्ची का नाम है, ये फादर का नाम है, अक्सर लोग जैसे किसी को प्रोफाइल भेजें, इसका जरा नाम पता करके बताएं। मैं कहती हूँ नहीं, नाम अभी नहीं, आप पहले फैमिली से बात कर लें, आप देख लें, मुलाकात करें, अगर आपको बेहतर लगा तो आप नाम पूछिएगा। और एड्रेस मत लिखें बिल्कुल। लोकेशन आप लिखते हैं कि हम बहरिया में, DHA में 1 कनाल हाउस है, 10 मरला हाउस है, जो भी वो डिटेल लिखते हैं, एड्रेस ना लिखें, और अपनी लंबी चौड़ी जायदादों की स्टोरी ना लिखें।
इतने प्लाजा, इतने घर, इतने प्लॉट, इतनी एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह, वो चीजें ना वो करें। भी इंप्रेशन गलत जाता है कि आप किसी को वो भी ल्योर impression- करना चाह रहे हैं इस चीज में कि भाई मतलब वो थोड़ा शो ऑफ लुक आ जाती है। Show ठीक है, आपकी जो चीज़ है, आपकी किसी से मुलाकात होती है तो आप बताएं, और अपने बेटी को जो देना है, कि कोई लोग मुझे खुद भी बताते हैं कि जी हमारी तो एक एक बेटी है, हमने उसको ये भी देना है, वो भी देना है, वहाँ घर बनाया हुआ है, ये करना है। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ ना तो मुझे बताएं आप, तो ना अगलों को बताएं। लोग अपनी बेटियों की, आपकी बेटी की वैल्यू करके लेके जाए, ना कि इन चीज़ों की। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि ना कि वो मटेरियल चीज़ों पे फोकस करें। बिल्कुल। अच्छा, क्या सेम प्रोफेशन में अगर लड़का लड़की है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अगर एक लड़का भी काम कर रहा है लड़की भी, या प्रोफेशंस डिफरेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है? है ना, ऐसा है कि अगर लड़की और लड़के का प्रोफेशन सेम होता है जी। तो इससे आइडियल में कहती हूँ कोई बात ही नहीं है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। दोनों अगर डॉक्टर्स हैं बेस्ट है, दोनों अगर लॉयर्स हैं, दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, CSS दोनों ऑफिसर्स हैं। बैंकर हैं, दोनों CSS हैं, मतलब जो भी मीडिया भी, इवन देन मीडिया में भी आप हैं, तो अगर आपका सेम प्रोफेशन है तो आप की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। आप एक दूसरे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आज हॉस्पिटल में ये हुआ, आज मेरे वो मीडिया हाउस में ये हुआ, आज फलानी ये बात हुई। लॉयर्स होते हैं, अपने केस डिस्कस करते हैं, या मतलब अच्छे तरीके से एक दूसरे की ना उन्हें बात समझ आती है। एक बंदा लॉयर है, एक बंदा वो है बैंकर है, तो उनकी तो बात करने का स्टाइल और उनकी टॉपिक्स ही डिफरेंट होंगी। एक प्रोफेशन होना बहुत अच्छा है, एक तो एक दूसरे को वो करते हैं, उनकी टॉपिक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हाँ होते हैं, अंडरस्टैंड टॉपिक्स कर हैं रहे एक होते हैं, दूसरे को, वर्किंग आवर्स को समझ और रहे होते एक हैं। दूसरे, हाँ वर्किंग का डॉक्टर्स का जैसे खास तौर पे एक डॉक्टर होता है तो वो समझता है। बिल्कुल। दूसरा अगर एक ही जगह पे काम कर रहे हो तो वो तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा है। मतलब उसमें ये है कि लड़की का भी जरा रोब रहता है कि वो जो उसका हस्बैंड है यहाँ पे कोई बात नहीं करनी, कोई डोरे शोरे नहीं डालने, और बंदे का भी पता होता है चाहे कितना हैंडसम हो, भाई इसकी बीवी है तो इसको नहीं छेड़छाड़ करनी, ये चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें कि ये जॉब से रिलेटेड, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिश्ता करते हुए आपको इग्नोर कर देनी चाहिए, अगर छोटा मोटा कोई मसला है भी, और नोबडी इज़ परफेक्ट, फैमिलीज में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़की में भी हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो रेड फ्लैग के ज़ुमरे में आता है कि भाई ये चीज़ अगर लड़की और लड़के में है तो ये तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते? देखिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्ची का बिहेवियर, बच्ची की ग्रूमिंग, सेम इसी तरह लड़के का बिहेवियर, लड़के की ग्रूमिंग, वो कितनी रिस्पेक्ट करता है घर में अपनी माँ की, अपनी बहन की, और अपनी फैमिली के साथ कैसे पता चलता है। चलेगा? देखिए एक बच्चा आपके फैमिली के साथ किसी के घर गया हुआ है, आपसे कैसे बात करता है, रूडली बात करता है, उसके बैठने के स्टाइल से पता चल जाता है कि ये ज़रा थोड़ा अपने आप को बहुत समझता है या डाउन टू अर्थ है। अच्छा। आपको पता है ना, कोई बैठता है तो आपको कैसे उसके स्टाइल का पता चल जाता है, या कोई बात करता है आपको आंटी अंकल कह के रिस्पेक्टफुली आंसर करता है, या बड़ा रूड सा कोई जवाब देता है, और उसके साथ अपनी जो फैमिली होती है उनके साथ कैसे उसका एटीट्यूड होता है, बिल्कुल आपको पता चल जाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं। चले एक मुलाकात में नहीं करते, 2-3 मुलाकातें करें, बच्चे बाहर जाएं, वो एक दूसरे से बात करें, उनसे पता चल जाता है उन्हें। ठीक है। अगर लड़की लड़का फैमिलीज ने मिल लिया तो लड़की लड़का जब मिलते हैं तो मिलने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, फिर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? लड़की अगर इस पर्सपेक्टिव से मिल रही है कि मैंने इससे शादी करनी है तो क्या चीज़ें वो नोटिस करे एक लड़के में, और अगर लड़का इस पर्सपेक्टिव से मिल रहा है कि मैंने इससे शादी करनी है, ये मेरी बीवी बनने जा रही है, तो क्या चीज़ें वो नोटिस करे एक लड़की में? पहली बात तो ऐसा है कि एक तो फोन पे पहले बात करें, फिर बच्चे जरूर किसी पब्लिक प्लेस पे मिले, लाइक कॉफी पीने गए हैं, खाना खाने गए हैं, किसी जो मतलब पार्क्स वगैरह में अकेले तन्हाई में, वो चीज़ों को अवॉइड करें। और ये नोट करें अगर लड़का सिंसियर है तो वो कभी आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। और सेकेंडली अगर आप जॉब करती हैं तो आपके बारे में ज़्यादा कुरेदेगा नहीं, कितनी पे है तुम्हारी, तुम कहाँ यूज़ करती हो, और तुमने कोई बचत की है, या तुम्हारा क्या बजट होता है, ऐसी बातें अगर करेगा तो इट मीन्स के उसके कंसर्न कुछ और है। इसी तरह लड़की को भी बात करनी चाहिए कि आप, लड़की को बात करनी चाहिए कि आप घर का बजट कैसे चलाएंगे, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको गुस्सा आता है आप उसको कैसे कंट्रोल्स करते हैं, या आपको कोई परेशानी या कोई डिप्रेशन होता है, इन चीज़ों में से आप कैसे निकलते हैं। मतलब इन चीज़ों पे आप डिस्कस करें। आपको लड़के की लड़की भी नहीं पूछ सकती कि आपकी सैलरी क्या है, कितने पैसे आप कमाते हैं या नहीं? ये भी बड़ा मायूब लगता है। मायूब लगता है मोस्टली। देखें एक होता है अगर बिजनेस है या जॉब है, ग्रेड्स होते हैं, जैसे 18 ग्रेड्स है, 19 ग्रेड है, वो या आर्मी में है तो वो आपको ऑलमोस्ट पता ही होता है क्या है। बट ये है कि लड़की अगर पूछ भी ले तो उसका फील नहीं होता, लड़के का कोई कंसर्न नहीं कि वो पूछे।
तो लड़के को पूछना क्या चाहिए लड़की से जब वो मिल रहा है? चले लड़की ने तो पूछ लिया उसको, देखिए उनके लाइफ के गोल्स, तुम आगे पढ़ना चाह रही हो, तुम आगे जॉब करना चाह रही हो, कुकिंग का शौक है, हाँ घर के कुकिंग का काम शौक आते है, हैं, हाँ ये सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारे क्या क्या इंटरेस्ट है, तुम्हारी क्या ओके, चीज़ें हैं, ये पूछने में हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या ये भी मैटर करता है कि बिल कौन पे कर रहा है? लड़की को पे करना चाहिए, लड़के को करना चाहिए? इस पे भी थोड़ी सी रोशनी देखिए डाल ये दें। बात पता है कि जेन ज़ी आपको इस वक्त देख रही होगी तो वो सोच रहे होंगे कि चले हम वो नोट्स ही साथ साथ बना रहे हम हैं। कैसे हाँ, बचा सकते हैं बचा अपने से एग्जैक्टली हाँ, तो उसमें ऐसे कि देखें जब आप वो डिस्कस करते हैं, बजट डिस्कस करते हैं, अव्वल तो देखिए मर्द को अल्लाह ने कफील बनाया है, ठीक है। 100% जिम्मेदारी खामद की और मर्द की है घर चलाने की। बीवी अगर कुछ कर रही है, अगर वो आपके साथ कर दे तो आप उसका थैंक्स अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं ना, वो कोई मौलवी साहब, मौलाना साहब का मैंने सुना, कहते हैं औरत जो खुद कमाए वो भी उसका है, जो उसका खामद कमाए वो भी उसका है। वो भी उसका है। तो फार्मूला यही है, ठीक है, अगर खातून अगर साथ कर दे तो हर्ज कोई नहीं है, करना भी चाहिए, बट ये कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी खामद की ही होनी चाहिए। और अगर आप गए हैं, मिलने गए हैं, इस नियत से किसी को जानने गए हैं, तो लड़के को ही बिल पे करना चाहिए एथिकली। ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर बिल्कुल, यहाँ पर लड़के लड़के को बिल ये भी करना कहते हैं चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है कि जी बिल हम पे करें, प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनको चाहिए, तो फिर इक्वालिटी कहाँ गई? अगर लड़का बेचारा बिल पे कर रहा है और बिल वो तो उसे पे करना चाहिए, तो और क्या ख्याल है, लड़की करेगी चाहे उससे ज्यादा। शेयरिंग नहीं होनी चाहिए कि चलो अमेरिकन सिस्टम, नहीं हाँ नहीं, अमेरिकन इधर नहीं, अमेरिकन सिस्टम इधर नहीं चलता, होना हस्बैंड वाइफ ही नहीं चाहिए। चलता। वो देखिए फ्रेंड्स जाते हैं 8-10 जाते हैं, चले वो अपना अपना पे कर ले, वो और बात है, बट इन रिश्तों में तो जाहिर है स्पेंड उसको बंदे को करना चाहिए ना। बंदे को करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फैमिलीज तो हमने देख ली, कहते हैं अगर किसी से शादी करनी है ना लड़की से, तो उसकी माँ को देखो, उनका किचन देखो, उनका वॉशरूम देखो। इसी तरह जब लड़के से शादी हो रही होती है तो कहते हैं जी सास को देखो। अब सास की स्क्रूटनी कैसे की जाए? कैसे पता चल सकता है कि सास अच्छी है, मतलब आगे इसके साथ चल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, टॉक्सिसिटी नहीं है सास में, कैसे पता चले? एक तो कोशिश करें जब भी आप सास का इंतखाब करें, कोशिश करेंगे वर्किंग वूमेन हो, सास औरत ने जॉब की हो या जॉब कर रही हो। जो जॉब कर रही होती है उनके माइंड ही डिफरेंट होते हैं, और वो जो आने वाली बहू को भी ना बड़ा कंफर्टेबल रखती हैं, और उन्हें पता होता है कि काम भी कैसे मैनेज करना है, घर को कैसे मैनेज करना है, वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं। जो घर बैठने वाली सासें होती हैं ना, वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स करती हैं। उन्हें नहीं अंदाज़ा कि जी बाहर के काम किए हैं, या बाहर का काम घर आके भी करना पड़ता है, मतलब आपका ऑफिस वर्क है, आप अपने घर में भी लेके आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो एक तो ये कोशिश करें आपकी वर्किंग हो, और दूसरा जो सासें अक्सर रिश्ता देखने से पहले आती हैं, आके बड़ी लंबी लंबी छोड़ती हैं कि जी हमारी फलानी बहू आई थी तो ये लेके आई थी, हमने उन्होंने शादी पे इतने खाने दिए थे, हमने अपनी बेटी की शादी की तो हमने तो ये कुछ किया था, और मेरी बहू तो बड़े मेरे पैर दबाती है, बड़े खाने बनाती है, ये करती है। इस तरह की बातें सुनाने का मकसद ये होता है कि बच्ची आपने भी आके ये सब कुछ करना, और आप लोगों ने भी इसी तरह हमें अच्छे वो जो है ना लेविश इन वो देना है, आपने तोहफे तोहफ भी देने तोहफे हैं, तोहफे भी खाने देने हैं, भी सब ऐसे कुछ देने करने हैं। हैं, खाना भी, और शादी बहुत अच्छी आप लोगों ने करनी है, और अभी तो हम बड़ा घर लेने वाले हैं, अभी तो हम और गाड़ी लेने वाले हैं। इस तरह की जो बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा बोल बोल के, उनसे कम बोले, अच्छा बोले। आप ये भी देखिए, आपको पता चल जाता है। और सेकेंडली वो बच्ची जो होती है ना जिसका रिश्ता उसको अंगेज बहुत करती हैं, उससे अकोफोई करती हैं, बेटा पानी ला दो, बेटा ये चाय गर्म करके ला दो, मुझे जायनमाज दिखा दो, मुझे वॉशरूम दिखा दो। इसकी क्या वजह है? मतलब वो ज़रा इंटरेक्शन उससे करना चाह रही हैं, इसको देखें ये कितनी ओबीडियंट है, या कितनी बात मानने वाली है, या आगे से मतलब काम करती है या मुंह बनाती है। अच्छा, ये तो काम छोटे मोटे हैं, इसमें तो छोटे आप मोटे, थोड़ा बहुत लेकिन प्रिटेंड भी कर लेंगे। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ बच्चियां ऑफेंड हो जाती हैं, मतलब बल्कि वो कंप्लेंट्स उनकी मदर करती हैं। वो आई तो उसने बच्ची को इतना कहा, ये कर दो वो कर दो, मेरी बच्ची तो कहती है मैंने तो इस घर में जाना ही नहीं है, ये तो इतनी कमांडिंग नेचर की लग रही है, या इस तरह लग रही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि पूरी एक फैमिली में ख़वातीन का राज होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग जो है ना वो अम्मी करेंगी, अब्बू बेचारे जो है ना वो किस साइड खुडे लाइन अब्बू को लगाया होता है और अम्मा ही डिसीजन। औरत राज वाला घर बिल्कुल गलत घर है। उस घर में ना खामद बोल सकेगा, ना जो लड़का जिसकी शादी हो रही है उसको कभी बोलने की जरूरत होगी। उसे पता है कि पूरे घर में हमेशा माँ की चलती है और उसी की ही चलती रहेगी। उसने बीवी को मायके भी लेके जाना है, माँ से पूछेगा, शॉपिंग के लिए लेके जाना है, माँ से पूछेगा, हर चीज़ माँ से पूछ के करेगा, और सारे उसके चलेंगे असूल और चीज़ें।
तो ये तो अगर आप किसी को अगर कहते भी हैं और आपको ये साइन नजर आ जाता है कि तो यहाँ ऐसे पे घरों में मत करें। आपने कौन सा लड़की दे दी है? देखें, शादी करने का जो पहला पीरियड होता है ना, 5 से 6 महीने, आप लोगों को अच्छी तरीके से जज करें, आना जाना रखें, मिलना मिलाना रखें, बातचीत करें। मिसेस ख्वाजा, कितनी दफा कितनी बार आप एक लड़की के घर जा सकते हैं या लड़की वाले लड़के के घर जा सकते हैं? ये मैक्सिमम कितनी बार जाके आपको अंदाजा हो जाता है कि फैमिलीज कैसी देखिए, हैं? महीने में एटलीस्ट एक विजिट लड़की वाले, एक विजिट लड़के वाले एटलीस्ट करें। ये फिर ये महीने नहीं में होता एक विजिट। सिलसिला कि भाई आप हाँ ना में जवाब देंगे तो लटका रहे नहीं, हैं बात आप? तो आपने कर दी, हाँ जी हमें रिश्ता पसंद है, बस ठीक ओके। है, थोड़ा मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चीजें समझ आती हैं तो आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, हमेशा यही क्यों कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई लड़की पसंद आ गई है तो पहले लड़के वाले ही जाएंगे उनके घर में? मतलब ये क्यों नहीं होता कि लड़की वाले जाके पहले लड़के के घर में देखें, पहले प्रोफाइल उसकी जब आती है तो लड़के को मिलें, उसकी फैमिली को देखें? ये ट्रेंड और कल्चर कब चेंज ये होगा? ट्रेंड एक्चुअली बहुत गलत ट्रेंड है कि हमेशा लड़के वाले ही कहते हैं कि हम लड़की को पहले देख के आएंगे, अगर हमें पसंद आई तो हम उन्हें बुलाएंगे। कभी लड़की वाले ये गलती से कह देना कि जी हम पहले उनके घर चक्कर लगा लें, हम लड़का देख लें, फैमिली को मिल लें, तो इस बात पे बड़ा माइंड करते हैं। कुछ बड़े खुले दिल के लोग होते हैं, बट ऐसी बहुत कम लोग होते हैं कि वो कहते हैं ठीक है जी, वो पहले खुद आ जाएं, हमारा घर देख लें, हमारा बच्चा देख लें, तो फिर हम चले जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो लड़की वाले कहते हैं ना कि जी हम पहले देखेंगे, मैं कहती हूँ या तो आप 100% श्योर हो, आपको पता हो कि आपके घर आके आपकी बच्ची को देख के कोई नो कर ही नहीं सकता, तो आप ज़रूर जाएं। अच्छा, ज़बरदस्त। एक लड़की को क्या चीज़ें हैं जो अपने फ्यूचर हस्बैंड में देखनी चाहिए, और फिर अगर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फ़ौरन से उसको कन्विंस हो जाना चाहिए कि भाई ठीक है, अब अगर टॉम क्रूज़ नहीं तो मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ? क्योंकि हमने हमारी लड़कियों ने इतने वो प्रिंस चार्ल्स टाइप के दिमाग में वो बना लिया होता है ना, फिल्म्स देख देख के, फिर वो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है। वो एक पिक्चर परफेक्ट आदमी चाहिए जो कि भाई बिजनेस टाइकून भी हो, यंग भी हो, गुड लुकिंग भी हो, वेल एस्टैब्लिश भी हो, 2 कनाल के घर में भी रहता हो, 4 गाड़ियां भी हो, 5 मुलाजिम भी हो। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं और हर लड़की कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जाना चाहती है, लेकिन क्या चीज़ें हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और उसको देखनी चाहिए, बट ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी देखिए, चाहिए? गाड़ियाँ और घर देखे तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लड़के की पर्सनैलिटी आप देखिए, वो हम्बल कितना है, वो सॉफ्ट स्पोकन कितना है, एग्रेसिव नेचर का तो नहीं है, कंजूस तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदा कंजूस बहुत बुरा लगता है, लड़का कंजूस, खावंद कंजूस बहुत जो है ना अनोइंग लगता है। तो मतलब औरतें कंजूस चले तुक बनती है कि चले उन्होंने घर चलाना है, बचत करनी है तो वो सेव करना है, लेकिन खावंद को नहीं करना चाहिए। लड़के का देखिए, अगर वो छोटी छोटी बात पे कर रहा है कि इसमें तो ये लग रहा है, ये चीज़ कम है, इसको सस्ता कर लेते हैं, पैसे गिनवा रहे, तो ऐसे बंदे से ना करें। दूसरा, जिस बंदे के घर का माहौल टॉक्सिक होता है, वो अपनी बीवी के साथ भी वही बिहेवियर रखेगा। इस मौके पे बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने घर में जो माहौल देखते हैं कि उसने बाप ने सारी ज़िंदगी उसकी माँ को अब्यूज़ की है, उसने सारी ज़िंदगी माँ की इंसल्ट की है, माँ को किस उस पर जूते के नोक पे रखा है, बेटे को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ऐसे ही करेगा। जिस लड़के ने देखा है कि उसकी माँ को बाप ने प्रिंसेस बना के रखा है, उसकी हर बात को वैल्यू की है, उसको खुला खर्च दिया है, उसकी कोई रोक टोक नहीं की, वो लड़का भी ऐसा ही निकलेगा, वो अपनी बीवी के साथ यही करेगा। तो ये चीज़ें आप देखें कि उनके घर का माहौल कैसा है, टॉक्सिक तो नहीं है, पैसा गाड़ियाँ ये तो आनी जानी चीज़ है, आपकी किस्मत में है तो आपके पास चल के सब कुछ आएगा। कुछ लड़कियाँ ये भी कहती हैं कि फलान जैसा हो, फवाद खान जैसा हो, इमरान अशरफ जैसा हो। मैं एक बात बताऊं, ये लड़कियों की भी आजकल बहुत दिमाग ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों की देखनी चाहिए क्वालिफिकेशन, उनकी जॉब, उनका फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपको खूबसूरत मिल जाए तो ये आपको एक सोने पे सुहागा हो जाता है, हाँ आइसिंग ऑन द क्रीम हो जाता है, केक हो जाता है। बट ये है कि लड़की की देखिए, ज़्यादा लड़की को खूबसूरत होना चाहिए। लड़का खूबसूरत होगा, कली कली मंडलाएगा, आपके काबू नहीं आएगा। लड़का नॉर्मल ही होना चाहिए, बेहतर है वो आप पे ही फिदा रहे, कोई और उस पे फिदा ना हो। कितनी अच्छी बात की आपने। अच्छा, ये क्या चीज़ें पहले डिस्कस हो जानी चाहिए फाइनेंसेस को लेके कि अगर एक खातून जो है वो पैसे कमाती है और एक मर्द भी पैसे कमाता है, तो ये कुछ मीटिंग्स के बाद ये चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगी, और क्या एक औरत को घर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो रहती है, या वो अकेली भी रहती है? जॉइंट में रहे या आप इंडिपेंडेंट भी रह रही है, देखिए अगर वो जॉब कर रही है तो कोई हर्ज नहीं, अपने घर पे अगर खर्च कर रही है कोई हर्ज नहीं, करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है ना। मतलब मेन जो है बड़े एक्सपेंसेस हस्बैंड करे, खातून भी जो है ना साथ जितना मतलब 40% कर ले,
60% हस्बैंड करे, असूलन ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बट ये दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मे भी खातून की अर्निंग ज्यादा हो तो वो ज्यादा करते, हस्बैंड की अगर कम है तो वो करते हैं। इसका कोई कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग है। मिसेस वही ख्वाजा बात है क्या ना, अगर बंदा कंजूस नहीं होगा तो खुले दिल से खुले करेगा। दिल से करेगा, बिल्कुल। मिसेस ख्वाजा विसिनिटी भी मैटर करती है रिश्तों में कि भी हमें डीएचए का रिश्ता चाहिए, हमें बहरिया का चाहिए, हमें इकबाल टाउन का चाहिए, हमें जौहर टाउन का चाहिए, हमें शादरा का चाहिए, इस तरह बिल्कुल भी होता बिल्कुल। है? देखिए ये छोटे इलाके वाले तो जाहिर है इतना वो नहीं करते, बट ये जैसे डीएचए में 4 कनाल हाउस है, या इस्लामाबाद में एफ सेक्टर है, E7 है, तो उस तरह के सेक्टर्स में मतलब जी सेक्टर में नहीं जाना, आई सेक्टर में नहीं जाना, पिंडी वाले ए साइड पे नहीं आना, और अंदरूनी शहर नहीं आना, ये तो होती है। आप वो प्रोफाइल में भी देख लेते हैं ना, इस इलाके में घर है, 5 मरले का घर है, इसको तो छोड़े, नेक्स्ट दिखाएं। अच्छा, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह बस से। फिर इतनी वो हम खूबसूरत देखिए अगर एक लड़की कैटेगराइज, है, हम भी फिर वही कैटेगराइज करते हैं ना कि मतलब ये वाले हमने भी डिटेल पूछते हैं ना, इसीलिए कि हाउस की क्या डिटेल है, रेंटेड है, ओन। अच्छा, रेंट वाले घर पे भी लोग बड़ा ऑब्जेक्शन देते लड़की हैं। का रेंट का या लड़के दोनों का? का, दोनों का। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब लड़की रुखसत होके अपने मियाँ के घर चली जाती है तो उसके रेंट के घर से आपको क्या लगेगा? बस यही लोग नहीं समझते ना कि पता नहीं आज है कहाँ से आए हैं, कल को ये घर छोड़ के कहीं चले जाए। ओके, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कभी ऐसा भी होता है कोई रेयर केसेस में कि भाई 4 कनाल के घर वाला बंदा कह रहा है भाई लड़की बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, रेंटेड घर में रहते हैं, 5 मरले का है, जौहर टाउन है, शादरा है, जहाँ भी है, बस हमें लड़की पसंद है? बहुत कम इस तरह होता है, बहुत कम इस तरह होता है, अनफॉर्चुनेट। हो जाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ है ना, आप अपने स्टेटस में शादी करते हैं ना, तो लड़की भी कंफर्टेबल रहती है, लड़का भी कंफर्टेबल रहता है। लड़की जब इतने छोटे घर से जाती है ना बड़े घर में, तो मतलब उसकी एक तो आंखें खुल जाती हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना सम टाइम के थोड़े बोता पै गया, तो वो सिचुएशन आती है ना, तो बड़े गलत किस्म की फिर सामने आती हैं चीजें। अच्छा। तो मतलब बेहतर है आप अपने स्टेटस में, अपने लेवल में अपनी करें। क्लास में ही रखें। बेटी की शादी जो है ना अपने से एक लेवल अप करें, बेटे की शादी अपने से एक लेवल कम करें। तो ये सक्सेसफुल मैरिज का जो है ना ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है। Formula। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर रिश्ता देखने आ रहे हैं एक लड़की का, तो उसको किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, क्या ज्वेलरी पहननी चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, जूतों का इंतखाब किस तरह से करना चाहिए, बाल किस तरह बनाने चाहिए? देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। लड़की को सबसे पहले तो बहुत डिसेंटली तैयार होना चाहिए। एक जो लश पश अपनी बहन की शादी का जोड़ा निकाल के ना पहने, तो ना कोई ईद का जोड़ा निकाल के पहने, सिंपल पेस्टल ड्रेस। कलर्स पहने, कोई लाल रंग का जोड़ा, माई कहती हैं लाल पहनो रिश्ता देखने आ रहे हैं, ये एक तो डिपेंड करता है हर किसी की अपनी कलर टोन, बंदे को पता होता है कि आपको क्या कलर क्या सूट करता है? लाल पहनने भी हर्ज नहीं है, बट ये है कि उसके ऊपर गोटे किनारियां ना लगी हो, अच्छा, ओके। मतलब कोई हर्ज नहीं है। आप कोई भी कलर पहने जो आपकी उसके टोन के साथ मैच कर रहा है। सिंपल ड्रेसिंग हो, ज्वेलरी पहने आप ज़रूर, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, आप लाइट सा मेकअप करें, अच्छे बाल बनाएं, जूता। बांध के या खुले? बाल अगर खुले भी हैं तो इस तरीके के हो कि बार बार आपके मुंह पे ना गिर रहे हो, मतलब है कि जैसे आप आपके भी annoy हो रहे हैं। आपके भी खुले गिर तो नहीं रहे ना हर जगह पे। कुछ लोगों की ऐसी फ्रंट कटिंग हुई है कि आंखों पे आ रहे हैं, तो यूं ही वो आए बार हुए बार हैं, यूं आके। बार बार यूं जो सर झटक रहे हैं, तो कभी बाल हिला रहे हैं, तो कभी वो चाय में गिर रहे हैं। तो एक तो ऐसा ना हो। सेकेंडली जूता कंफर्टेबल हो, हील शील ना हो, और टिक टिक करने वाली जैसे आवाज निकालने वाला जूता होता है वो ना हो, और साफ सुथरी अच्छी स्मेल आनी चाहिए, लाइट हल्की भीनी सी। ठीक है। बाज लोग आके बताते हैं बच्ची आके बैठी या बच्चा आके बैठा तो इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। ओके। तो मतलब डिसेंटली हो, अच्छे तरीके से बैठे बात करें उनके साथ, और महंगा ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है। 10-12 हज़ार का आप जरूर पहने, आप 2-3 हज़ार वाला सिंपल सादा साफ सुथरा इस्त्री हुआ ड्रेस आप पहने, वो भी आप अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, कैरी करने की साइड। कैरी करने की लड़कों बात को भी होती है। बहुत ख्याल रखना चाहिए किस तरह से ड्रेसअप होके जाएं, कोई आप उनके लिए भी टिप्स दे दें? लड़कों के लिए ये कि देखें, लड़के अगर जीन्स शर्ट भी पहन के चले जाते हैं, नहाए हो, बाल धोए हो, शेव बनी हो, जूता अच्छा पहना हो, फटा जूता ना हो, गंदा ना हो, इतना भी काफ़ी है। ज़ाहिर सूट तो पहन के नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। खाने में क्या सर्व करें? रिश्ता देखने आ रहे हैं आज बेटी का, पहली दफ़ा आ रहे हैं, घर को किस तरह से सजाएं, घर को साफ करें, चमका दें, वॉशरूम्स में जितना भी हार्पिक्स है आज बहा दें, क्या करें? घर तो देखें, अव्वल तो कोई मेहमान आए या रिश्ते वाले आए उसी वक्त प्लीज मत चमकाएं। घर आपका हर वक्त चमकता होना चाहिए, मतलब सफाई पे कंप्रोमाइज ना करें। आपका कोई और भी बंदा किसी घर में आता है तो आपको गेट से पता चल जाता है, गेट पे मिट्टी जमी हुई है, इधर जूतों की लाइन लगी हुई है। आइडिया हो जाता है कि कितना मतलब उनको कब से पानी नहीं दिया हुआ, मतलब आपको एंटर होते साथ पता चलता है। और घर तो वाकई अगर किसी ने आना थोड़ी स्पेशल एफर्ट कर लें, घर नीट क्लीन करें, आप अपना अच्छी क्रॉकरी निकालें। और खाने में कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट टाइम पे ओवर कर देते हैं, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है
तो आप चाय के साथ लाइट हल्की चीज़ें 2 या 3 आप रख लें। हाँ, अगर उनका सेकंड विजिट होता है या आपके पास दोबारा आते हैं तो फिर आप बेशक खाने की ऑफर कर दें या आप टी को लेविश कर दें। नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइम डिनर शिनर की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट टाइम चाय पे बुलाएं। हाँ, चाय पे जिसमें आप बुलाएं। कबाब रख सकते हैं, बिस्किट्स, घर की फ्रूट चीज़ें, केक, घर जी। की आप साफ सुथरी चीज़ें बनाएं। ठीक है। तो घर की चीज़ें आप रखें मेन्यू वो में ज़्यादा थोड़ा अच्छी हेल्प लगती कर हैं। दें जो लड़कियां देख रही हैं और वो चाह रही होंगी कि आजकल तो भाई ये तो माइक्रोवेव में 2 मिनट में केक, उधर चाय रखे साथ आप केक बन जाता है आपका। जबरदस्त। मतलब माइक्रोवेव में आप वो ग्राइंडर में उसको घुमाएं, एक घर का केक बनाएं। ठीक है। आप ड्रमस्टिक्स रखते हैं, शामी कबाब रखते हैं, दही भल्ले बना लें, फ्रूट चाट रख लें, चना चाट रख लें। ये चीज़ें ज़रा फैसिनेट करती हैं, मतलब लगता है कि एफर्ट घर का हुई है, बना हुआ। एफर्ट की है किसी ने, मतलब इस तरीके से आप घर की चीज़ें बनाएं। बर्तन नीट क्लीन हो, सलीके से रखी, 2 चीज़ें भी सलीके से आपने रखी हो ना तो पता चलता है। अच्छा, ये ट्रॉली वाला कॉन्सेप्ट अभी भी आता है, चल रहा है कि वो लड़की ट्रॉली लेकर आएगी? नहीं, तो ट्रॉली इनफैक्ट लड़की नहीं लेके आती, ट्रॉली मुलाजिम लेके आ गया या घर का कोई और बंदा भी लेके आ गया। बच्ची फिर बाद में आके मिलती है, बैठती है और वो साथ सर्व करने में हेल्प करती है। कितनी देर बच्ची को बैठना चाहिए अगर रिश्ते वाले आते हैं, और कितनी देर बाद आना चाहिए? क्या लड़की को मतलब एक तो देखिए, आपको पता है किसी ने आना है, आप सारी चीज़ें ट्रॉली श्रॉली हर चीज़ तैयार रखें। आए 10-15 मिनट के अंदर आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करें, साथ ही चाय कर दें और बच्ची को भी साथ ही बुला लें। कभी कल किसी मेरी फैमिली से बात कहती है, आधा पौना हम बैठे रहे घंटा उनके घर, उन्होंने लड़की नहीं बुलाई। बिल्कुल हम उठने वाले हो तो हमने रिक्वेस्ट किया बच्ची को तो बुला दें। फिर बच्ची आई 10-15 मिनट के लिए, तो जाहिर है टाइम हर किसी के पास शॉर्ट होता है। बच्ची को आप टाइम पे बुलाएं, उनसे मुलाकात करें, 15 से 20 मिनट बच्ची बैठे, जो कोई आंसर करे, क्वेश्चन करे उसका आंसर करें, अननेसेसरी खुद क्वेश्चंस ना करें, स्माइल करे अच्छे तरीके से। फोन ना यूज लोग करे बार-बार। हाँ, लोग जज फोन तो लेके ना अंदर ड्राइंग रूम में क्या जरूरत है लेके आने की। ओके, ठीक है। तो ये है कि लोग जज करते हैं कि लड़की हमें मिक्सअप होगी या थोड़ी अकेली अकेली रहने वाली है, बात करने वाली है, ये चीज़ें लोग जज करते हैं। अच्छे तरीके से उनका जवाब दे, हर बात का इज्जत से बात करे। 15-20 नहीं, अब बच्ची उठ के चली जाए, जिसका अगर इंटरेस्ट होगा ना कि बच्ची अच्छी लगी है या वो फिर दोबारा कहेंगे बच्ची को बुलाए जरा हम खुद हाफिज करते हैं। अच्छा। तो फिर बच्ची को वो दोबारा बुलाते हैं, तो इसका मतलब है उनका इंटरेस्ट है, माइंड है, तो फिर वो बच्ची दोबारा आके मिलती है। और फिर लोग अक्सर पूछते रहते हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। देखिए अगर खामोशी है ना तो इसका मतलब नो होता है। तो कितने दिन बाद आपको इंक्वायर करना शुरू कर देना चाहिए? 1-2 दिन बाद पता चल जाता है उनका माइंड है या नहीं है। अच्छा। या मतलब एक होता है ना, टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, थैंक्स कर देते हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा, हॉस्पिटैलिटी का आपका थैंक्स करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा चीज़ होती है। दूसरा, कहीं जाएं आप तो आप कोई केक ले जाएं, कोई फूल ले जाएं, कोई चॉकलेट्स ले जाएं। लड़की के घर खासतौर पे आप जाएं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। जाहिर है वो भी आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कोई चाय कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और पहली मीटिंग में लड़के को भी साथ जाना चाहिए? वो तो बहुत ज़रूरी है, लड़के के बगैर तो आप जाएं मत। अच्छा। क्योंकि वो होता है लड़के का छोटा भाई आ रहा है, बड़ा भाई आ रहा है, कज़न आ रहा है, बहनोई आ रहा है, जिसकी शादी है उसको नहीं लेके आएंगे। वो मेरे साथ भी करते हैं, जो जिस लड़के का करना होता है उसको नहीं लेके आएंगे, छोटी बहन बड़ा भाई सबको ले आएंगे। मैंने कहा जिसका करना है उसको ही लेके आ जाते और किसी को ना लेके आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़के का जाना बेहद ज़रूरी है। उसमें होता ही है कि आपके 4 चक्कर लगने से बच जाते हैं। एक ही दफ़ा लड़का आता है, दोनों बच्चे एक दूसरे को देख लेते हैं, दोनों फैमिलीज एक दूसरों को देख लेते हैं, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे आपका सिलसिला चलना है या नहीं चलना। नहीं चलना, बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस में बड़े यंग लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनकी अभी शादियाँ होनी है, आई गेस सबकी होनी है, मुझे तो लग रहा है ना, सबकी होनी है ना। तो आप पूछ सकते हैं शादी से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके माइंड में, कुछ भी ऐसा है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर पूछिए। इन्होंने तो पसंद कर ली होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी, ये बोलने लगते हैं ना, हाँ, या तो इन्होंने भी शादी नहीं करनी या इन्होंने चूज कर लिया है या कि चूज मैंने कर इससे लिया। शादी करनी है। नहीं, बहुत जेंट्स की शादी से भाग भी तो बहुत रही है ना, भाग बहुत रही है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं पड़ना। अभी हम अपनी वो ये गोल्स अचीव कर लें, अभी हम ये कर लें, वो कर लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जितनी रिक्वायरमेंट्स बताई शादी के वाले से, तो मुझे तो यही लग रहा है हमारी शादी होना ही मुश्किल है। नहीं, आप अपनी वो मैंने देखें वही कहा ना, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेवल अपने के मुताबिक रखें तो क्यों नहीं होगा। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लड़का माहाना आमदन कितना कमाता है उसको अच्छे रिश्ते आएँ? देखिए आजकल की जो महंगाई का दौर है, एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख तो आप पे कमाएं, कम अज़ कम। देखिए अगर आपने वो घर भी रेंट पे है आपका, आपने बिल्स देने हैं, आपने ग्रॉसरी करनी है, आपका पेट्रोल है, आपकी ज़ाहिर है कपड़ा जूता शूता सब चीज़ें, आप जॉब भी करते हैं, तो एटलीस्ट इतना होगा तो होगा ना। 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख उम्र बढ़ जाएगी लड़के की। आजकल तो कर लेते हैं, आजकल बच्चे बड़ा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, कर लेते हैं बच्चे बस। और जो महाना कमाता ही 30 से 50 हज़ार है वो क्या करेगा? तो बेटा उसको बढ़ाएं ना, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, आप मेहनत करें और
अच्छी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, ठीक है जी। मेरा नाम समाज जमील है और सवाल मेरा ये है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में सक्सेस की रेशो सबसे ज़्यादा किस में है बड़ी? बेटा मैं एक बात बताऊं, शादी जब होती है ना, आप कुछ नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आपको पता होगा, लोग अपनी फैमिलीज़ में शादियां करते हैं, अपनी सगी बहन के घर की, सगे भाई के घर की। आपको फैमिलीज़ का पता होता है, बच्चे आपके हाथों में बड़े होते हैं, वो भी नहीं चलती। हमारे थ्रू कई अननोन गैर लोगों में होती है, एक एक हफ्ते में, महीने में, वो भी सक्सेसफुल रहती है। लेकिन ये है कि जब लव मैरिज होती है ना, उसमें बच्चे कोशिश करते हैं शादी को बचाने की। जो होती है अरेंज मैरिज, उसमें पेरेंट्स कोशिश करते हैं शादी बचाने की। लड़का कंप्लेन करता है अपनी माँ को, इसने ये किया, इसकी ये आते हैं, आप तो ये कह रही थी। लड़की कंप्लेन करती है, लड़का ऐसा है वो है, तो माएँ उन्हें समझा बुझा के ठंडा करती हैं। जबकि लव मैरिज होती है ना, तो वो दोनों कोशिश करते हैं कि भाई अब हमने शादी की है, हमने स्टैंड लिया है, तो हमने इसको चलाना है, ये निभाना है। और आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया से एक दूसरे को कनेक्ट, उनकी डिवोर्सेस हो रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो ये कि उन्होंने अगर लव मैरिज की या अरेंज मैरिज कुछ भी किया ना, उन्होंने कोई ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे को दे दी हैं। जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर आपका ये झगड़ा और चीज़ें बनती हैं। थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कंप्रोमाइज़ के नाम पर लोग अब टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचाने के लिए करते हैं? बेटा मैं कहती हूँ, टॉक्सिक रिलेशन अगर आपको पता चल जाए तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बजाय अपने आप को उस घर में किसी दिन आप मुर्दा पाए जाए, उससे बेहतर है आप उससे निकल आए। चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है। अगर आपको फील हो रहा है कि ये बंदा टॉक्सिक है या बंदी टॉक्सिक है, तो आप उस रिलेशन से निकल आए इज्जत से। कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यू ना करें इसको, कंटिन्यू ना करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा नाम पाकीज़ा है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे रीज़न क्या है? हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस या फिर सोसाइटी प्रेशर? बेटा डिवोर्स के बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं। डिवोर्स सम टाइम हो जाती है, शादी नई नहीं हुई है लड़की लड़के की, 2-4 महीने के अंदर डिवोर्स होगी। सम टाइम होता है 2-3 साल लिंगर ऑन करती है। बाज़ औक़ात 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं तो डिवोर्स होती है। बाज़ औक़ात 25-30 साल के बाद भी बच्चे आपके ग्रोन अप हो गए होते हैं, उस वक्त भी डिवोर्स हो जाती है। बाज़ औक़ात डिवोर्स के मामले में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ठीक चल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन लड़की की माँ या लड़के की माँ जब कोई बीच में तीसरा आ जाता है तो रीज़न डिवोर्स का भी बन जाता है। ठीक है। तो अगर मियाँ बीवी की मैं कहती हूँ बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है ना, तो कोई तीसरा चौथा कुछ भी नहीं कर सकता। तो डिवोर्स का बेटा रीज़न कोई मौशी हालात भी हो सकते हैं, आपकी इनकम कम है, या कोई शकी मिजाज बंदे हैं, एक्स्ट्रा या मैरिटल अफेयर भी हो सकता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। वो लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। तो उसमें तो मैं कहती हूँ सिर्फ लड़की की माफ़ी नहीं, लड़के की भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये लोग करते हैं नहीं जी, बंदा तो कर लेते हैं, बंदे तो करते हैं। नो, आपकी शादी के साथ कमिटमेंट हो गई, एक औरत के साथ कमिटमेंट है, अब दोनों उसके साथ लॉयल रहे। ना लड़की को इजाजत होनी चाहिए, ना लड़के को नहीं। मर्द हजरात को भी पता है कि भाई मुझे पता है कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। वाई ये कहाँ से सोच आती है? शादीशुदा होके भी अगर आपको सुकून जिंदगी में नहीं आया तो फिर आपकी तो बाज़ ख़वातीन को जैसे लैकिंग होती है जी, हस्बैंड प्यार नहीं करता, हस्बैंड टाइम नहीं देता, हस्बैंड पैसा नहीं देता, उसे फिर कहीं से थोड़ी सी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है या कहीं से फेवर मिल रही होती है ना, तो वो एकदम फिर पागल हो जाती है। ठीक है, मर्द हजरात को तो वो तो कली कली मंडलाते रहते हैं ना, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर घर में भी उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों, बीवी उसकी टेक केयर कर रही हो, बीवी खुश अखलाक खुश शक्ल हो और उसको पता हो कि हस्बैंड को कैसे हैंडल करना है, आते साथ ही घर के अंदर एंटर, आप आ गए इतनी देर से आए, आपको मैसेज किया था पैम्पर लेके आने, बच्चे के दूध लेके आने, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखें, बात आप ज़रूर करें बट टाइम देखें। घर आया आराम से उसको बैठने दे, सांस लेने दे, खाना चाय पी ले, फिर आप बताएं ये चीज़ें रह गई, या तो हम जाके ले आते हैं इकट्ठे या आप कल आते हुए लेके आ जाइएगा। मतलब तरीके से चलना सारे पड़ता है। फैक्टर्स ठीक है, बीवी खूबसूरत भी है, घर भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी खुश हैं, आपके बच्चों की भी टेक केयर करिए। फिर भी बहुत सारी फैमिलीज में देखा जाता है कि मर्दों के फिर भी आप उनकी बीवियां देख लें, आप कहते हैं यार इतनी खूबसूरत बीवी और ये चीट कर रहा है। मैं बताऊं, हैबिट होती है कुछ बंदों को हैबिट होती है जो नहीं रुक सकती, और यकीन करें जो बाहर की होती है घर की बीवी के जूते के बराबर नहीं होती सम टाइम, ऐसे वो करते हैं। और सेकेंडली मतलब बीवी को नहीं पता जी शादी करनी है उन्होंने,
अक्सर शादी में करके बैठे होते हैं। और अक्सर बीवियों को भी मैं गलत कहती हूँ कि कहते हैं बस शादी नहीं करनी, आप बेशक बाहर जो करना है अफेयर चला लें, चक्कर दोस्ती का, बस शादी मत नहीं कीजिएगा। नहीं मैंने क्यों इजाजत ये भी क्यों देती ये हैं भी क्यों चक्कर देती चलाएं? हैं? बिल्कुल नहीं, मतलब अगर हम आपके साथ लॉयल हैं तो आप क्यों करें चीटिंग? आप क्यों करें आप क्यों चीटिंग करें? वेरी गुड, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू। मिसेस ख्वाजा, हक महर को लेके भी कुछ बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर दी जाती हैं दिखावे की आड़ में कि यार इतना हक महर लिखवा देते हैं, खानदान वाले हैं, सब हैं, वाहवाही हो जाएगी। क्या आप समझती हैं कि हक महर को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और क्या होना चाहिए हक महर? ऐसा है कि हक महर पे ना कभी बेटी आज तक बसी है तो ना उजड़ी है। जिन्होंने मिनिमल सा हक महर रखा है उनकी बच्चियां भी बस जाती हैं। जिन्होंने बड़ी जायदादें, बड़े सोने सब कुछ लिखवाए हैं उनकी भी टूट जाती हैं शादियाँ। बस इतना हो कि लड़के की हैसियत के मुताबिक, इस्लाम में भी है ना, लड़के की हैसियत के मुताबिक, जो उसके बाप की हैसियत नहीं, लड़के की हैसियत, उसकी जितनी पे है या जितनी उसकी इनकम है उसके मुताबिक एक हिस्सा होता है वो आप करते हैं। और बाकी जो लोग कहते हैं जी हमें घर लिख के दें या हमें खर्चा लिख के दें या जेवर लिख के दे दें, या वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ फैमिलीज़ के ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, मैं तो ये टॉक्सिक ट्रेडिशंस ही कहूँगी, कि वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं कि जी हमारी फैमिली में रवाज है जी बेटी या हमारी बहू को हम इतना सोना जी पहनाते हैं, या फिर वो लड़की वाले ही बता देते हैं कि जी हमारी बेटी अगर आप लेके जा रहे हैं तो हमारा कम से कम इतने तोले आपने सोना पहनाना है, वरना हमारा तो नाक कट जाएगी बरादरी में। नहीं, ये कितना गलत है? इन शराइत पे शादी होती है तो वो कोई सक्सेसफुल नहीं है। इन शराइत पे शादी होनी नहीं चाहिए, ना जहेज़ के मामले में कि जहेज़ आप ये देंगे तो हम शादी करेंगे, और ना हक महर के मामले में आप इतना देंगे तो हम शादी करेंगे। ये चीज़ें होनी ही नहीं ये चाहिए। चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का कोई फार्मूला होता है जब शादी एक बार हो जाती है? किस तरह से अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जाता है, अच्छे तरीके से रहा जाता है ना, है? हस्बैंड वाइफ का देखें होता है, खून का रिश्ता नहीं होता, इनका कागज़ का रिश्ता होता है। इसमें मोहब्बत होती नहीं है, मोहब्बत डाली जाती है। इसलिए सबसे पहले तो एलिमेंट आता है रिस्पेक्ट और केयर, मोहब्बत बाद में आती है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की केयर करें, मोहब्बत अल्टीमेटली हो ही जाती है। कोई बात एक दूसरे के साथ चीट ना करें, एक दूसरे के साथ गलत बयानी ना करें, एक दूसरे की सक्सेस को आप सेलिब्रेट करें। अगर बीवी ने कुछ अचीव किया है या कुछ उसने, तो हस्बैंड को उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि जेलस हो कि ये तो यहाँ पहुँच गई है, इसको तो ये मिल गया है। इसी तरह बीवियाँ तो खैर जेलस नहीं होती इस बात पे, लेकिन आप एक दूसरे के गोल्स अचीव करने में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं, लड़की का फ़र्ज़ नहीं है कि अपने ससुराल और सास की रिस्पेक्ट करे, लड़के का भी उतना ही है। उसकी फैमिली को भी वैल्यू दे, उसकी बहनों की, उसके माँ बाप की भी उसी तरह रिस्पेक्ट करे जिस तरह वो एक्सपेक्ट करता है। और एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस मत रखें, अननेसेसरी, कि उसने तो ये नहीं किया, उसे ये करना चाहिए था, मैं तो इंतज़ार ही करता रहा। आपके जो मुंह में आप बोलते हैं, आप बात करते हैं, एक्स्ट्रा जो आप एक्सपेक्टेशंस रख के जो अंदर ही खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब करते हैं, ये मत करें। और अगर आप में कोई नाराज़गी हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो गया है, आप रात ख़त्म होने से पहले उस बात को ख़त्म करके सोएं। ये जो लोग करते हैं ना, नाराज़गी होगी, ये होगी जी, 4-4 दिन मुंह नहीं बनाए हुए हैं, बात नहीं कर रहे, ना मियाँ जाते हुए बता रहे हैं, ना आते हुए बता रहे हैं, ना खाना खा रहे, इससे आपकी रंजिशें और आपके जो है ना बहुत गैप आ जाते हैं। आपकी कोई भी लड़ाई हुई है, कोई भी फाइट हुई है, सुबह जाते हुए कोई बात हुई है, तो मतलब किसी भी वजह बीवी को चाहिए टेक्स्ट करते, सॉरी या आई एम वेटिंग फॉर यू या आई लव यू, कुछ भी करते, वो शाम को आएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो बैठ के बात कर ले। देखिए, हालात अच्छे करने के लिए आपकी गलती नहीं भी होती, आप सॉरी या एक्सक्यूज़ कर ले, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं हो जाता। देखिए, हस्बैंड वाइफ में आना की जंग नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि वालिदैन अक्सर आपके पास आते भी होंगे, और लड़कों के हवाले से मैं कह रही हूँ कि वो कहते होंगे हमारा चांद जैसा बेटा है, तो आप क्या उनको हकीकत का एहसास दिलाते हैं? कोई कमी पेशी भी हो सकती है, लेकिन उनके माइंड में हर किसी के लिए अपना बेटा चांद जैसा है ना। यकीन करें, ये बड़ा मुश्किल है कहना। बिलीव मी, आपको मैं पिक्चर्स दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती लड़के कैसे होते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं। फिर जब वो लड़की वालों को पिक्चर भेजी जाती है ना डिटेल, फिर उनका जो रिस्पांस आता है ना, मैं वो स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। तो फिर ये है कि मतलब मुझे कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं एक बात बताऊँ, मुझे सारी बच्चियाँ, सारे बच्चे अच्छे लगते हैं
और मुझे एक जैसे लगते हैं, बल्कि मैं तो हर तस्वीर देख के कह रही थी अच्छा खासा तो इसमें क्या मसला है, अच्छी खासी तो लड़की है, मतलब मुझे एक जैसे, क्योंकि मेरे वो सारे बच्चों की तरह है, मैंने सबका काम करना है, इसलिए मैं खुदा ना खास्ता कभी किसी में से निकाल नहीं सकती, लेकिन जो चीज़ें इफेक्ट आपको नज़र आ रही हैं उनके साथ थोड़ा रियलिस्टिक सा फैमिली को खुद रियलिस्टिक होना रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, क्या आप इंक्वायरी करने में हेल्प करती हैं फैमिली की? अक्सर होता है ना कि अब रिश्ता पसंद आ गया, कि ये पता कैसे करवाएं कि लड़का क्या वाकई जॉब करता है, अच्छे पैसे कमाता है, इसका कोई अभी कोई अफेयर तो नहीं है, कैरेक्टर वाइज भी अच्छा है, तो कैसे वो पता चले? है ना, ये इंक्वायरी करना इनफैक्ट हमारा काम नहीं होता, ये फैमिली टू फैमिली जो है ना खुद एक दूसरे का पता करते हैं, और करना भी चाहिए। कैसे पता मैं कहती हूँ बेटी का भी अगर आप कर रहे हैं तो भी पता करें, बेटे का भी कर रहे हैं, दोनों फैमिलीज की आप तसल्ली करें 100%, क्योंकि सारी ज़िंदगी का मामला रोने से बेहतर है आप 2-4 महीने लगा के एक दूसरे की अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लें, पता कर लें। लेकिन इंक्वायरी कैसे की जाती है? मैं ये मेरा सवाल एक तो है ना, ये है ना कि हर किसी लड़की, सॉरी आप कथा कलामी माफ, एक लड़की है जिसके भाई भी नहीं है, या वो सबसे बड़ी है घर में, और बाप जो है वो थोड़ा उम्र रसीदा है, किस तरह से, कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, उस तरह से पीआर भी नहीं है, तो किस तरह से पता किया जाए लड़के का कि भाई इसकी फैमिली अच्छी है, घर बार, लड़का खुद अच्छा है, क्या वाकई जो बताया गया है वहाँ जॉब करता है? वो भी लोग ना कुछ अपने फैमिली फ्रेंड्स को, घर में कोई ना कोई तो होते हैं ना, कोई फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, किसी को कह के लवा के ना थोड़ा बहुत पता करा लेते हैं, आंखें बंद करके कोई नहीं करता। दूसरा मैं कहती हूँ हर किसी में ना छठी इस मामले में काफ़ी तेज़ होती है कि कोई ऐसी चीज़ अलार्मिंग हो या कुछ हो तो आपको फील हो जाती है, जब आपको ऐसे रेड फ्लैग्स नज़र आए ना आप पीछे हट जाएं, जब तक आपको तसल्ली नहीं होती या कोई ऐसी बात नहीं होती आप आगे मत बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। मिसेस ख्वाजा, क्या आपके पास तलाक याफ्ता या कोई ऐसे भी रिश्ते आते हैं, फिर वो कितना मुश्किल होता है ऐसे रिश्ते ढूंढना, या बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस होती भी है? डिवोर्स रेस बहुत ज़्यादा है आजकल, बेहद डिवोर्स रेट है, यंग लड़की से लेके ओल्ड एज तक की बच्चियां डिवोर्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि टॉलरेंस नहीं है ना लड़कियों में ना लड़कों में, टॉलरेंस नहीं है, छोटी छोटी बात को इशू बना के डिवोर्स होती है। और लड़के की डिवोर्स हुई हो, 2 बच्चे भी हों, यकीन करें कहेंगे लड़की हमें अनमैरिड चाहिए। अच्छा। जबकि लड़की बेचारी का निकाह भी टूट जाए, अपने घर में बैठी हुई है, तो उसको अनमैरिड लड़का मुश्किल से मिलता है। तो ये भी बड़ा एक डायलेमा है बिल्कुल हमारी ऐसा ही है। सोसाइटी का। और डिवोर्स में भी, डिवोर्स लड़कों में भी जो आते हैं दूसरी शादी करने के लिए बंदे भी, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स कोई और ही ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। अच्छा। लाइक के मतलब पहली शादी की थी हमने तो हमने लुक्स को इग्नोर किया था, पहली शादी की थी तो हमने फैमिली को इग्नोर किया था, पहली शादी की थी तो हमने एजुकेशन को इग्नोर किया था, अब तो भाई हमें हर चीज़ में जो है ना टोटल सारी चीज़ें चाहिए, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए। तो फिर ऐसे रिश्ते हो भी जाते मुश्किल होते हैं, लेकिन कुछ हो भी जाते हैं, कुछ का प्रॉब्लम्स ही होती हैं। अगर रियलिस्टिक होके वही सारे देखें ना, प्रपोजल या शादियाँ करें, मतलब वो डिग्री टू डिग्री मैच ना करें, स्टेटस टू स्टेटस मैच ना करें, शक्ल टू शक्ल जैसे होता है वो ना मैच करें, तो बड़ी आसानी है। छोटी छोटी बात पे लोग छोड़ देते हैं रिश्ते। बिल्कुल सही है। हमारा एक सेगमेंट है जिसको आपने यस और नो में आपने अपना ऑप्शन जो जिसको आप प्रेफर करती हैं आपने फौरन से जवाब दे देना है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, व्हाट डू यू थिंक? लव मैरिज। न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली? जॉइंट। जॉइंट। हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन? वर्किंग वुमेन। सादा शादी या शहाना शादी? सादा शादी। जहेज या फिर जरूरी या गैर जरूरी? जहेज जरूरी या गैर जरूरी? गैर जरूरी। शक्ल या किरदार? किरदार, ग्रूमिंग। पैसे या अच्छा इखलाक? अच्छा इखलाक। मोहब्बत या समझौता? मोहब्बत। सास या नंद? सास। कम उम्र शादी या देर से शादी? कम उम्र। बड़ा हक महर या सादा निकाह? सादा निकाह। बर्दाश्त या ना? बर्दाश्त। माफी या जिद? माफी। रिश्ता ऑनलाइन या फिर खानदानी? खानदान में ही कर लेना चाहिए। खानदान में करे तो ज्यादा बेहतर है। खानदान में करे तो ज्यादा बेहतर है। प्रॉब्लम्स नहीं होते, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया? वो तो देखें आप 3-4 फैमिलीज में अगर चल रहे फिर होता है, अदरवाइज आपको फैमिली का पता होता है, बाहर देखने की बजाय अगर घर में है तो उसे प्रेफर करें। फुप्पो के बेटे से ही करें। अगर है तो करें, अगर है तो करें, ये नहीं कि उसका कद में भी छोटा है, एज में भी छोटा है, पढ़ा भी नहीं, फिर मत करें। अगर कंपेटेबल है तो करें। ठीक है, ओके। ज्यादा तालीम या अच्छी तरबियत? अच्छी तरबियत। अच्छी तरबियत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस ख्वाजा। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो माएँ हमें देख रही हैं, कुछ यंग लोग भी हमें देख रहे होंगे, अनमैरिड लोग भी हमें देख रहे होंगे, आई एम श्योर उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी कम हुई होंगी, और इतना ये ना
एजुकेट कर रही हैं आप Educate, मैसेज हाँ। को और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम बड़ा बड़ा करके लगा देंगे ताकि लोग मजीद आपको कॉल्स करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम फिर से आपको यहाँ पर बुलाएंगे और इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ताकि लोग बहुत कुछ सीख सकें। चलें, थैंक thank यू you. सो मच, Thank थैंक यू। you. अल्लाह हाफ़िज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।